Good morning. Today's lesson is global warming कि ये पृथ्वी कितनी गर्म हो रही है और कैसे हो रही है, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। बच्चों, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हमें ये सुनाई देता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये पृथ्वी बनी सौर मंडल में, ये कहते हैं कि इसको साइंटिस्ट बताते हैं ये आग का गोला था और धीरे धीरे जब ये सन से काफ़ी दूर आई तो इसमें कैसे कई गैसेस निकले। गैसेस के कारण खूब बारिश हुई और इतनी बारिश हुई, इतना ठंड बढ़ गया कि ये बर्फ़ का पिंड जैसा बन गया। लेकिन फिर सन रेजेस के कारण वो बर्फ़ पिघलती गई और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए। बच्चों, अब क्या हुआ कि ये पृथ्वी है, मैं आपको बताऊंगा। ये पृथ्वी है, अंदर का जो मेरे को सर्किल बना रखा है, ये पृथ्वी है और इसमें हमने इमेजिनरी लाइन खींच रखे हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉल्ड द ग्रिड लाइन्स। इन्हीं ग्रिड लाइन से आज हम तो मोटार चलाते हैं कि भाई यहाँ आपने देखा होगा जब हम मोटर काफ़ी दूर से चलाते हैं। सम सेक्टर में हमने ऐसा चला, यहाँ कारगिल युद्ध में देखो कहाँ ऊपर पहाड़ियों के ऊपर चलाया, नीचे से चलाया। तो वो क्या करते हैं, उन्हीं ग्रिड लाइन के थोड़े कितना हमने ईस्ट जाना, कितना वैसे वो डिग्रीज होते हैं। ओके, तो वैसे ही हमारी ग्रिड लाइन खींच गई। इसमें क्या है हमारे पास, ये बीच ये जो बीच वाला लाइन है, ये बीच वाला लाइन, इसको कहते हैं इक्वेटर। ये 0 डिग्री है और इक्वेटर के ऊपर हमारे पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और इस 0 डिग्री के नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा। ठीक है, अब इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो स्थान है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये हमारे इंडिया में होता है और इसके ऊपर यूरोप कंट्री हो गया, यहाँ ठंडी ठंडी, इसलिए हमारा इंडिया ये भाग्यशाली है। यहाँ हमारे पास 6 ऋतुएं होती हैं, क्योंकि यहाँ जो हमको असली जो एनर्जी मिल रही है सनलाइट से वो भरपूर मिलती रहती है। इसलिए हमारे पास स्प्रिंग भी है, आपका गर्मी भी है, सर्दी भी है, बारिश भी है। 4 तो मुख्य हैं, 2 और होते हैं पतझड़ शीत। तो ये उष्ण का यहाँ हमारे फल माना आपका वेजिटेशन माने कि फल फूल अनाज वगैरह हम आराम से 3 फसलें हम ले सकते हैं। ठीक है, ये तो रही ये बात। लेकिन इस कर्क रेखा से ऊपर जो एरिया है वो बहुत ही ठंडक है, वहाँ बर्फीला एरिया उसमें, जैसे हमारे हिमाचल हो गया है, उत्तराखंड हो गए, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गए, ये बहुत ही ठंडक के एरिया हैं। तो यहाँ वेजिटेशन उगाने में जब परेशानी होती है, कब, जब जाड़े का मौसम होता है। बच्चों, यहाँ क्या होता है, जो हमारा उष्ण कटिबंध में है तो वहाँ से सन रेज हमारे पास डायरेक्ट पड़ेंगी, 90 डिग्री पर पड़ेंगी यहाँ पर। लेकिन जो हमारा इससे पर आपका कर्क रेखा से ऊपर के एरिया है, यहाँ क्या होगा, तिरछी पड़ेंगी। तो ऑटोमेटिक आपने देखा होगा 12 बजे को जो सनलाइट होगा कितनी तीखी होती है, वही आपके शाम के 5 बजे को लाइट आएगा, है तो वही सन हुई है, ये तो तिरछी हो जाती है। तिरछी के कारण जो रेजेज होते हैं उनका प्रभाव पृथ्वी पर कम पड़ता है। राइट, ये तो इसकी हिस्ट्री है।
अब आपको मैं बताऊंगा कि ये ग्रीन हाउस होता क्या है। बच्चों, जब इन पहाड़ी क्षेत्रों में हम सब्जी उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, तो ये सब्जी बहुत ही इनकी उनका जो नेचर है बहुत ही कमज़ोर है। ज़्यादा सर्दी हो, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो गल जाएंगी, ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सूख जाएंगी। इनका ये नेचर है। ठीक है, इनका जो हैबिटेट वो इनका ऐसे बहुत बहुत कमज़ोर होता है, माने रेजिस्टेंस नहीं करते, रेजिस्टेंस पावर इनमें नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या है, अब इन पहाड़ी क्षेत्रों में हम सब्जी उगा रहे हैं, तो इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड, वो ठंड ठंड से ये वो आप बोल तो उगेंगे नहीं। तो ठंड तो कहाँ से होगा, हीट से ही ना। कोई भी जब सीड को हम जब बोते हैं उसके लिए चाहिए मड चाहिए। मड माने ह्यूमिडिटी चाहिए, हीट चाहिए, तब और वाटर चाहिए। 3 चीज़ चाहिए, तभी वो उगती है, तभी उसके अंकुर निकलते हैं। अब यहाँ ठीक है, हम पानी भी दे दिया हमने, ठीक है, मड भी है हमारे पास, लेकिन हीट नहीं है। तो ये कट हो गया, हीट नहीं आएगा तो वो उगेगा ही नहीं। यदि उग भी जाएगा तो बाहर के टेम्परेचर से वो गल जाएगा, उग नहीं, बढ़ नहीं पाएगा ठंड से। जैसा आप जब चले जाइए, आप कभी आप सैर कीजिए आप पहाड़ों में, तो सुबह इतनी ठंड होती है, हाथ पांव सब सुन्न हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू हीट। हीट है ही नहीं वहाँ, ठीक है, हीट नहीं तो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, खून का संचार आपका कम हो जाएगा आपका। तो वही इन पौधों के साथ होता है। अब उसके बाद साइंटिस्टों ने एक अपना दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि क्यों ना इन ठंड में भी हम कुछ उपाय करें। तो उन्होंने कहा भाई इनको ऐसे करते हैं, इन पौधों को हम कपड़े पहना देते हैं, तो हमारे जैसे तो कपड़े पहनाएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ये प्लांटेशन किया पहला, ठीक है, सब्जी को उगा दिया और बाहर से कवर कर दिया ग्लास से, ग्लास के हाउस बना दिया उन्होंने, जो कि ग्लास ऐसा ट्रांसपेरेंट नहीं, वो आपका ओपेक वाला आपका ग्रीन कर दिया आपने, ग्रीन हाउस में उसको ग्रीन पोत दिया उसमें, माने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि सनलाइट उस ग्लास से पेनिट्रेट अंदर कर सके हो, राइट। ये नहीं काला काला लगा दिया, ये है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो उन्होंने ग्लास के बड़े बड़े हाउस बना दिए। इससे क्या होगा कि जो सनलाइट से रेजेस निकलेंगे आप, अल्ट्रा वायलेट होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, इनमें इनका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ क्या होते हैं। सनलाइट का जो कोई भी आपका रेजेस आएगा वो शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप नेल को ले लो या हथौड़े को ले लो, शॉर्ट वेवलेंथ जल्दी फटाफट फट करो, आप फट 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 मारेंगे तो क्या नेल जल्दी चले जाएगा। अब वही आप लॉन्ग वेल आप धीरे ऐसा ऐसे मारे तो क्या नेल कम घुसेगा ना। तो वही चीज़ है, इसका इसका फॉर्मूला यही है। जब इसके बाहर इन्होंने पूरा ये कवर लगा दिया, किसका, ग्लास का। अब ऊपर से आप सन रेज आई, सन रेज जैसे जैसे ही आई तो इसने आप क्या, ये क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ का, मतलब फटाफट फटाफट बड़े बड़े इसलिए इतनी इतनी तीखी होती है शॉर्ट वेवलेंथ की बात क्या, बहुत तेजी से चलती है। तो यानी इन्होंने यहाँ से इन्होंने ये लाइट यहाँ से पेनिट्रेट होकर अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या है, ये पृथ्वी की एक विशेषता है, जब कोई सनलाइट आता है तो पूरा एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता हो, वापस भेज देता है। यदि सनलाइट की जितनी गर्मी इस पृथ्वी पर आ रही है यदि पूरा ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ तो आग लग जाएगी कि तो इतनी हीट है, कितनी सनलाइट के तो कितना तीखी होती है। आप बैठ जाइए थोड़ी देर 12 बजे को, कितनी गर्मी होती है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी है, देखो कुदरत ने क्या बना रखा है, नेचर ने क्या बना रखा है, बैलेंसिंग। उन्होंने कहा तुमने तो ठीक है तुम लाइट दे रहे हो, हम तुम्हारी लाइट को वापस भेज देंगे।
वापस भेज देता हूँ, रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। जितना आपको चाहिए ठीक है, बाकी वो पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, अब यहाँ क्या हुआ, जैसे सनलाइट यहाँ आया, शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर आया तो यहाँ गर्म हो गया। दिन में तो ठीक चला रहा भाई। अब जैसे मैंने कहा कि अर्थ क्या करता है, यहाँ से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सनलाइट यहाँ अंदर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन इसमें एक अंतर है, जो सनलाइट का वो जो आपका रेजेज है शॉर्ट वेवलेंथ के हैं, जो यहाँ से ये लॉन्ग वेवलेंथ के हैं, ये धीरे से चलेंगे, धीरे ऐसा हिलते हुए। तो वो धीरे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस ग्लास पर कोई फर्क, यहाँ पर रोक देगा इसको, ये ग्लास उसको बाहर जाने नहीं देगा। बाहर से तो सन ने तो बड़ी तेजी से मार के अंदर भेज दिया, किंतु यहाँ लॉन्ग वेवलेंथ के कारण इसमें ताकत नहीं, ये धीरे हिलते हिलते, तो ये ग्लास ने कहा तेरे बस की बात नहीं, तेरे को मैं बाहर नहीं भेजूंगा। इसने फिर उसको वापस भेज दिया, या तो अब जहाँ से आया वापस चले गया। तो यहाँ एक अपना इसने एक एटमोस्फियर बना दिया इस ग्लास के अंदर, ये अपना ये वातावरण बन गया। बाहर जबकि ठंडा है, अंदर क्या है, गर्म है। ठीक है, जिसे हम उमस भी कहते हैं। आज को आपको ग्रामीण भाषा में कहेंगे उमस कहते हैं। आपको होता है नहीं, कई बार होता है मौसम ऐसा, बाहर एकदम बिल्कुल धुंध पड़ी रहती है, हवा नहीं चलती है, तो आपको क्या स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग क्या, सूखता नहीं है, आदमी परेशान हो जाता है, उसे कहते हैं उमस। तो यहाँ का वातावरण क्या हो जाएगा, इस ग्रीन हाउस के अंदर एक उमस टाइप का पैदा हो जाएगा। राइट, इसका एक एग्जाम्पल और भी देता हूँ मैं। आप बाजार चले जाइए, किसी मॉल में चले जाइए, और गाड़ी को बाहर पार्किंग में छोड़ दो आप, जहाँ सीट लो, 1 घंटे बाद आओ, क्या होता है, अंदर आग लगी रहती है, वहाँ आप बैठ नहीं सकते हो। क्या हुआ वहाँ, यही हुआ, सनलाइट तो अंदर चला गया थ्रू ग्लास, इसको ढके रहता, ऐसा नहीं होता, अंदर चला गया, किंतु अंदर से बाहर वेवलेंथ कम है, अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए वो अंदर ही उसने अपना एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, गर्मी का मौसम, तो उमस हो गया अंदर, इसलिए गर्म होता है। राइट, तो इसी को कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आजकल देखो हर जगह हम ग्लास के, आपको ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी होती है, कई बातें होती हैं, ले जाने में परेशानी है, फूट फाट जाते हैं। तो आजकल आपने देखा, कहीं जगह देखा होगा, आप जाते होंगे बच्चों को, आप जाओ कहीं दूर सुदूर कहीं चले जाओ आप घूमने के लिए, वहाँ पॉली हाउस दिखाई देंगे, ऊपर से पॉलिस्टर का सीट लगाते हैं, अब कुछ भी लगाते हैं, या पॉलीथीन का आप लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो कि इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि सनलाइट अंदर आराम से जा सके। तो हमारे वेजिटेशन, इनको पूरी गर्मी मिलेगी। गर्मी, अब जैसे दिन में तो उसको गर्म मिलेगा, अब रात को फिर ठंड हो जाएगा उसका। ठीक है, तो गर्म ठंडे के कारण वो सब गल जाएंगे। आपने देखा होगा, एक और भी मैं दिखाता हूँ, आप जाइए कभी गांव में चले जाइए, दिसंबर के महीने में प्याज को उगाते हैं, तो प्याज को उगाने के दिसंबर के बहुत ठंड होता है। ठीक है, तो यदि हम ऐसे उगाते नहीं उगता हो, क्योंकि उसका जो आपके अंकुर निकलेंगे वो बहुत ही कमज़ोर, अंकुर सारी का कमज़ोरी होता है, इसमें एक कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। तो हम वहाँ देखा होगा आपने, वहाँ ऊपर से बोरी बिछाए थे, ताकि वातावरण जो रात को जो ऊपर का जो ठंडक है उसको प्रभाव न डाल सके। तो जब तक उसके अंकुरित पूरे होते हैं तब तक बोरी बिछाया रहता है, या कुछ शेड बनाए थे। आप देखिए, आप जाइए दिसंबर के महीने में, जब इसकी उगाई होती है, जब इसकी सीडिंग होती है, माने वो पैदावारी होती है ना, तो उगाते समय उसके ऊपर बोरे रखते हैं या ऊपर शेड टाइप बनाते हैं, ताकि ठंडक अंदर न जाए। ठंडक नहीं जाएगा तो उसके आराम से उसके अंकुर निकल सकते हैं। तो ग्रीन हाउस का ये मतलब है कि बाहरी गर्मी को लाना और उस गर्मी को अपने में ही समाना, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस। अब ये समझ गया, अब ग्रीन हाउस क्यों कहा गया इसको, कि भाई ये आपका जो ये बाहर से हमने क्या है, ग्लास क्या ट्रांसपेरेंट है, अंदर क्या हो गया, हमने सब्जी उगाया है, तो बाहर से क्या दिखाई दे रहा, हरा दिखाई दे रहा ना, हमने हरा पेड़ नहीं किया, हरा दिखाई दे रहा, तो इसको हमने एक ऐसी बात में इसको ग्रीन हाउस कह दिया, नाम रख दिया। नाम कुछ भी रख सकते हैं हम, इसलिए इसको एक नामकरण कर दिया गया
ग्रीन हाउस। अब ये अब देखो, ये तो हमारा आर्टिफिशियल हो गया था, हमने अपने आप मैन मेड है ना, हमने हमने किया तो कांच ग्लास लगाया, ये हमारी अपनी सोच थी। ऐसा 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 हो सकता है क्या? किंतु नेचर ने भी ग्रीन हाउस बना रखा है। देखो, नेचर जब इस पृथ्वी पर हमारे जीव जंतुओं और प्लांट्स को भेजता है, तो उसको उन्होंने पूरा सर्किल बना दिया है। मैंने आपको बताया था, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, कोई भी पदार्थ कभी खत्म नहीं होता, वो सर्किल चलता। तो नेचर ने भी पूरा सर्कुलेशन बना रखा है बच्चों। देखो, आप पौधे होते हैं, पौधे किससे होते हैं? नमी से होते हैं। तो बारिश दी, उसको खाना क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दिया उसे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन में कैसे परिवर्तित होगा? क्लोरोफिल दे दिया उसे। तो क्लोरोफिल प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में डिवाइड होगा। कार्बन को अपने में खींच लेगा और ऑक्सीजन को बाहर दे देगा। और यहाँ हमारे क्या दिया हमने? जीव जंतु, ह्यूमन बीन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ा, उनको खाना दे दिया, कार्बन दे दिया, उसने ऑक्सीजन। तो ये सर्कुलेशन बराबर चलता रहता है। देखो, ये नेचर का नियम है, उसने पूरा बैलेंसिंग कर रखी है। तो बच्चों, यहाँ ऐसे ही हुआ, जब ये अर्थ बना तो उसके बाहर क्या क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, मीथेन, ये सारे गैसेस थे। अब क्या हुआ कि मैंने क्या कहा, पहले पहले क्या था? बिल्कुल ये बर्फ का डेला था, बाद में गर्मी से पिघल गया, जीव जंतु गए। अब यहाँ भी यही होगा कि भाई सनलाइट से गर्मी आ रही है, रात को बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। फिर तो जैसे आप कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़े क्या बनते हैं? तो नंगे भगो, कि ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर का आपके शरीर पर प्रभाव जल्दी ना हो जाए। तो उसने जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, आपका ये होगा नाइट्रोजन, तो इनमें क्या है? ये क्या है कि गर्मी को ये अवशोषित कर देते हैं, ऑब्जॉर्व कर देते हैं, और क्या करते हैं? बाहर जाने नहीं देते हैं। तो जैसे यहाँ हमने पॉली हाउस में हमने ग्लास लगाया था, वैसे ही उन्होंने एक लेयर, अब देखो मैंने डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन बताएं, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है। ये पूरा एक सर्किल, मान पृथ्वी के चारों तरफ एक कपड़ा पहना दिया। ये देखो, कुदरत की देन है। तो जो गर्मी आई, रात को पृथ्वी ठंड न हो जाए, इसने क्या किया? जैसे गर्मी आई, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि उसने जो तो तुरंत गर्मी आई, तो पृथ्वी ने क्या? रिफ्लेक्ट करने लग गया उस गर्मी को। लेकिन इस लेयर ने, जो डॉटेड लाइन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह ने, इन्होंने एब्जॉर्ब किया, इन्होंने बाहर जाने नहीं दिया और फिर वापस भेज दिया। तो पृथ्वी इस पर गर्म ही रहा। तो रात का टाइम वो ठंड नहीं हुआ, इसको उसने कपड़ा पहना दिया। राइट? अब क्या हुआ बच्चों? ये तो नेचर का अपने नियम था, इसका अपने पूरा बैलेंस बना रखा था भाई। बच्चा पैदा होता है, माँ में पहले दूध आता है, उसका खाने का प्रबंध हो जाता है। वैसे ही इसने नेचर में इसी टाइप का उसने क्या बनाया था? प्रबंध बनाया था, एक बैलेंसिंग बनाई थी। लेकिन अब क्या, ह्यूमन बीन जहाँ ह्यूमन बीन जाता है, वहाँ कुछ न कुछ वो कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है, नेचर के साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन करता हो। यहाँ अंधाधुंध आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने के कारण क्या होगा? पेड़ों को काटे गए, फैक्ट्री बना गए, पेड़ों को काटे गए, कागज़ बनाए गए, पेड़ों को काटे गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि आपका ड्रिलिंग की गई, वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकले। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या होता है? मीथेन होता है। इसको उसमें फैक्ट्रीज में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले, मीथेन निकले। रेलवे लाइन, रेल में, आप फैक्ट्री में, हर जगह जनरेटर में, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन इतना हो गया। अब देखो, बैलेंसिंग जो बना रखे थे कुदरत ने, यहाँ पेड़ों को दिया था, यहाँ ह्यूमन बीइंग के दिया था, या
जीव जंतुओं को दिया था, वो बैलेंसिंग ठीक हो रहा था, सर्कुलेशन ठीक चला था। किंतु अब इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खाने वाला जो है उसको तो मार दिया तुमने पहले ही, चेन आपने वहां पर ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड तो छूटता रहा, यहाँ आपके पेड़ पेड़ कटते रहे, अब यहाँ डिजर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन निकलना बंद हो गया। ओके, दूसरी बात क्या हुआ, दूसरा चेन मैंने आपको बताया था कि जो पानी का चेन था, ऊपर से ग्लेशियर थे, ग्लेशियर से बहते हुए पानी आए कहाँ, नदियों में, नदियों से कहाँ, समुद्र में चले गए, समुद्र में फिर वो आपका वाष्पीकरण होगा, वेपोराइजेशन होगा, वेपर कहाँ गए, क्लाउड बने, फिर उन्होंने क्या, बारिश की। अब क्या हुआ, हमने पेड़ काट दिए, तो अब मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था आपको, क्यों, तो वहाँ से तो चल रहे हैं आपको, जो आपके क्लाउड्स चल रहे हैं, तो क्लाउड को जब तक आप रोकेंगे नहीं तब तो वो चलता रहेगा, हवा के साथ निकलता रहेगा। जैसे कोई रोकेगा तो वहाँ बारिश हो जाएगी। आपने सुना होगा चेरापूंजी में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ इतनी बारिश होती है मत पूछो मत आप। वजह क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, अमेजोन में है, वहाँ भी ऐसे होते हैं, कितनी बारिश होती है वहाँ, क्योंकि पेड़ों के कारण। अब आपने क्या करते, वो चेन तो पूरा काट, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप कार्बन ऑक्सीजन में निकालना, वो आपने खत्म कर दिया। दूसरा वाटर चेन को भी आपने खराब कर दिया। अब क्या होगा, पेड़ जब खत्म निकाल दिए गए तो उनकी जड़ें सूख गई, सॉइल इरोजन शुरू हो गया, आंधी चली तो आपका ये जो नीचे का जो मिट्टी था हमारे 1 फीट के लगभग, ये क्या होता है, अब फर्टाइल लैंड होता है ये, इसको आपने निकाल दो, जो भुरभुरी मिट्टी होती है। और फिर जो जैसे आप वहाँ से आपको ऊपर से पानी आएगा तो वो क्या होगा, फ्लड के रूप में, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं। जब सॉइल इरोजन होगा तो क्या होगा, अपने साथ पूरी मिट्टी वट्टी को साथ ले जाएगा। जब तक पेड़ थे तो मिट्टी को ले जाने की उसकी ताकत नहीं थी, क्योंकि वो ग्रिप किया रहता है, जो उसके जड़ होते हैं ग्रिप किए रहते हैं जिसको, मिट्टी को, तो उसको काट नहीं सकता है। किंतु जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ग्रिपिंग खत्म हो जाएगी, तो वो खुला है, तो उसने नदियाँ बड़े जोर से उसको बहा ले जाएंगी और यहाँ क्या हो जाएगा, पूरे शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। और शहर तबाह होने के बाद, ये तो खैर तबाही हुई, उसके साथ साथ क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका बीमारियां शुरू हो जाएंगी, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, वायरस जनित क्या हो गया, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार मान लीजिए आप इस चेंज खत्म कर, एक पेड़ खत्म कर काटने के कारण आपने ये कर दिया, और आपने अंधाधुंध मतलब जो आपके अब ये वो चल रहे हैं, आपको ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आप जला रहे हैं उसका कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है, तो ये पूरा बैलेंस खत्म हो गया। राइट, वजह क्या है कि अब क्या हो गया, पहले जो हमने बैलेंस, अब क्यों हो रहा है, पहले जो बैलेंस था तो ठीक था, मैंने तो नेचर ने भाई हमको पृथ्वी को कपड़ा पहनाया था, अब इसको इतना मोटा कर दिया है कि अब क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इतना ज़्यादा हो गया कि पहले तो थोड़ा बहुत जाता था वापस चले जाता, थोड़ा बहुत वो पतला कपड़ा था तो चलो, अब इतना लेयर उसका इतना थिक हो गया कि जो गर्मी आ रही है पूरा ऑब्जर्व कर रहा, अवशोषित कर रहा, पूरा गर्मी, इतना गर्म हो जैसे आप गर्म तवा होगा, गर्म तवा होगा हाथ के नीचे कितनी गर्मी होती है, तो वही हालात पृथ्वी की ओर गए। और वो गर्मी क्या होगा, तो क्या इससे कारण क्या हो रहा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी का बहाव ज़्यादा ज़्यादा हो रहा, और इससे क्या होगा, समुद्र में आ जाएगा। अब ये लोगों को कहना कि अभी इसका टेम्परेचर आज कहते हैं आज तक 1 डिग्री बढ़ चुकी है, और 80 साल बाद ये 2 डिग्री और बढ़ जाएगा, लगा लो। इससे क्या होगा, जो जितने भी समुद्री जीव जंतु हैं इनमें इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा, आपको एक्वेरियम में देखा होगा, जो मच्छियाँ होती हैं छोटे छोटे, आप घर में भी लाते हैं ना, तो यदि पानी आप बराबर बदलते रहते हैं, क्यों, ताकि टेम्परेचर उसका सही रहे, थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी मर जाते हो। तो एक मच्छी में भी इतना प्रभाव होता है, आप उसमें कितने अब हमारे समुद्री जीव जंतु कितने कितने छोटे छोटे होते हैं, उनमें गर्मी का कितना प्रभाव हो जाएगा। वैसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनमें भी गर्म का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इसे पूरा सिस्टम पूरा आपका इकोसिस्टम पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है
और इसका केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं है, कौन कौन है इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? इसके देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे किससे निकलता है? आपका ये इससे निकलते हैं, आपके एसी से निकलता है, आपका फ्रिज रेफ्रिजरेटर से निकलता है। इसमें जो गैस भरे जाते हैं, इनसे क्या ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी गर्मी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और इसको पृथ्वी में वापस धकेलते रहते हैं। तो अथाह गर्मी हो जाएगी, जिससे हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब ये लोगों का ये मानना है कि जब ऊपर ग्लेशियर गलेंगे तो करीब 100 साल के बाद लगभग 48 सेंटीमीटर आपका समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा। तो सेंटर से 48 से माने लगभग 2.25 फीट आप ऊपर उठा लो, तो आपका जू का एरिया पूरा तो डूब जाएगा। आपको मालदीव हो गया, गोवा हो गया, पणजी हो गया, ये सारे डूब जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ के लोग क्या माइग्रेट होंगे। माइग्रेट क्या होंगे? पृथ्वी पर होंगे, यहाँ फिर रहने की परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे मैंने एक हमने जो हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, इससे हमको कितनी परेशानियों को सहना पड़ रहा है। और तीसरी बात है, इसके बाहर हमारे नेचर ने क्या देखा? ओजोन लेयर। इधर थर्ड मैंने ये खींच रखा है, ये है ओजोन लेयर, O3। ओके, ऑक्सीजन के 3 पार्ट्स, O3 कहते हैं। जैसे ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है, ये कि इसको ऊपर एक और एक चद्दर डाल दिया। ये क्या काम करता है कि जब सनलाइट से जब रेजेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये ज़रा हानिकारक रेजेस है। इनको ये वहीं पर ये छलनी होता है ना, चाय छानते ने, तो चाय तो छोड़ देता है और उसका जो चाय का वो जो पत्ता होता है वहीं रोक लेता है। तो ये ओजोन लेयर वही काम करता है, इंफ्रारेड को वहाँ रोक लेता है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ये गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसको क्या कर गला रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करने के कारण कहीं कहीं कहते हैं इसमें ओजोन में क्या होगा, छेद हो गया। अब छेद से क्या होगा, जहाँ तो ठीक है, जहाँ तक जाली ठीक है, जहाँ जैसे छेद होगा यहाँ पर आपका जो सनलाइट से जो आपका अल्ट्रावायलेट रेज सीधा डायरेक्ट आ जाएंगे। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या होता है, ये कैंसर को कर लेते हैं। जिनकी मोटे जो सफ़ेद चमड़े वाले उनके लिए बहुत घातक है, ये कैंसर की बीमारी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब फिर क्या किया, पूरे देश ने मिलकर क्या किया, इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल बनाया, जापान में बनाया था कि भाई हम ऐसा करें कि इन गैसों का कम उत्सर्जन करें। कई उन्होंने ट्रीटी किए, कई समझौते किए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज देखो चाइना में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, और अमेरिका में प्रति व्यक्ति, क्योंकि वहाँ की आबादी कम है, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। ये 2 देश हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं किंतु इनका ये इतना है। ठीक है, तो इसके लिए अब यही है कि हम भाई पेड़ों को उगाएं, और जैसे ये आपके क्लोरोफ्लोरो जही जो कार्बन, इनका उत्सर्जन कम करें। आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करें। आप ऑफिस जाते हो, एक बिल्डिंग में आप 4 लोग रहते हो, तो एक गाड़ी को शेयर करना, 5 आदमी आते हैं उसमें तो आराम से। एक हफ्ते एक चला लिया, दूसरे हफ्ते दूसरी गाड़ी चला। आप 5-5 गाड़ियाँ चलेंगे, इतने ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा, उतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप छोड़ेंगे। तो ये ध्यान देना आप, तभी हमारा नेचर बच सकता है और आपके तमाम टाइप के बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमें जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कैसे इसको पेड़ लगाएं या क्या करें, इसके लिए मैं दूसरा एपिसोड में आपको बनाऊंगा। आप इसको ध्यान से पढ़ें और अगले वीडियो तक नमस्कार।